हमारे चैनल की आदरणीय श्रोतृवृंद सबको मैं सादर सप्रेम राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आप लोग सुन रहे थे पिछली एपिसोड में लोमो समुन ने काकभूषुंडी को तुरंत काक बनने के लिए शाप दे दिया। तब काकभूषुंडी कहते हैं, हे गौर, तो मैं तुरंत ये काक बन गया, तुरंत काक बन गया। मेरा मनुष्य शरीर त्याग कर मुझे पक्षी के गर्भ में जाना नहीं पड़ा। मेरा शरीर, मनुष्य शरीर तुरंत काक में परिवर्तन हो गया। अंडा बनने के लिए भी नहीं पड़ा, अंडज बनना नहीं पड़ा। इसके बाद जाते समय तो मैं मुनि को प्रणाम करके हर्षित होकर राम राम कहकर वहाँ से विदा लिया। और जाते समय मैं उनको जो प्रणाम किया और विदाई होने के समय भी मेरा मन हर्षित हुआ। मैं साप से भयभीत नहीं हुआ था। और श्री रघुवंश मणि रामचंद्र जी को स्मरण करके मैं उड़ चला। मेरे मन में भय न दीनता कुछ भी नहीं आया। मेरे मन में अगर भय होता तो शाप सुनकर मैं कांप जाता। यह रघुनाथ जी की इच्छा ऐसा समझकर मेरे मन में दीनता भी नहीं आया। क्यों? सब तो श्री राम जी के इच्छा से होता है, तो यही भी उनके इच्छा से ही हुआ। इसीलिए जो तो कहा गया, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। तो सब कुछ तो राम जी की इच्छा से होता है, तो यही भी इनकी इच्छा थी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मेरे मन में अगर क्रोध होता तो मैं तो निरपराध था, तो मेरे मन में क्रोध आना जाना चाहिए था। पर मैं उनके प्रति क्रोध भी नहीं किया। अगर मेरे मन में क्रोध होता तो मैं जो वे मुझे कहे कि तुम काक बन जाओ, मैं भी कह सकता था आप भी बक बन जाए, आप भी बगुला बन जाए। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मेरे मन में कुछ भी क्रोध नहीं था। पर मैं जीते जी निज प्रभुमय देता। पर मैं क्यों मेरे मन में दीनता और क्रोध नहीं आया कि मैं सब जगत को प्रभुमय देखता था। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
जगत को मैं सिया राममय देखता हूँ तो किसके ऊपर क्रोध करूं? सबको देखने के बाद, जगत को देखने के बाद मुझे नमस्कार प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सब तो मेरे श्री राम जी का स्वरूप है। इसलिए मेरे मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। मैं उनके शाप को शीश में धारण किया, जैसे हम प्रसाद को धारण करते हैं सिर में, भगवान के प्रसाद को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लीन शाप में शीश चढ़ाई, लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और मैं हर्षित होकर चला, हर्षित चले उड़ाई, तुरंत भयउ में कागतवा, तुरंत भयउ में कागतव, पुनि मुनि पद सिरुनाए, सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। तो मेरे सियावर रामचंद्र की जय। भुसुंडी जी के शाप सुनने के बाद क्रोध, दुख या दीनता कुछ भी नहीं हुआ। कारण राम भक्त संसार में ऐसा ही होते हैं, उनके भय दीनता कुछ भी नहीं आता इनके मन में। क्यों? जड़ चेतन जग जीव जत, जगत में जड़ चेतन जितना भी जग है सकल राममय है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, करऊं प्रणाम पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जो तू सर्वाणि भूतानि, इसके संदर्भ में मैं ईशावास्य उपनिषद का एक दृष्टांत जो वर्णन आया है आपको सुनाता हूँ। क्या कौन है? ईशावास्य उपनिषद। जो तू सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति। सर्वाणि भूतानि, सब भूतों में जो आत्मा को अनुपश्यति देखते हैं। जो तू सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ये ततो न बीजुगुप्सते। जो ऐसा देखता है बीजुगुप्सते, अर्थात किसी के ऊपर क्रोध इनका नहीं आता। गुप्सते क्रोध, किसी के ऊपर इनका क्रोध नहीं होता। अर्थात जो आत्मा को समस्त भूतों में स्थित देखता है और समस्त भूतों में आत्मा को देखता है, वह किसी को घृणा नहीं करता। वह किसी को घृणा नहीं करता। भगवान गीता में भी ये बात कहा है। क्या?
सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। ठीक इसी का ही अर्थ है। और भी भगवान ये कहता है ऐसा सर्वभूत में सीताराम देखना, सब में आत्मा को दर्शन करना, ये कोई साधारण बात नहीं। ऐसा मनुष्य दुर्लभ है। सब जग जीव जड़ सब में जो वासुदेव को दर्शन करता है, ऐसा महात्मा, ये एक महात्मा है। ऐसा महात्मा देखने में नहीं मिलता, अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बुजुर्ग जी के इस आचरण को देखकर पार्वती विस्मित हो गए। देखो मुनि ने श्राप दिया, कुछ भी भयो दीनता कुछ भी नहीं है, फिर इनको प्रणाम करके उड़ गई। ये कैसा बात है, कुछ भय भी नहीं हुआ, ये विस्मित हो गए श्रोता। तो वक्ता शिवजी ने उसका समाधान ऐसा ही करते हैं कि देखो उमा उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। हे उमा, जे कि राम चरण में जिनका रति है, भक्ति है, इनके पास काम मद क्रोध तो नहीं होता। इसीलिए ये निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, मुझे शाप देने में लोमस मुनि के कुछ भी दोष नहीं था। देखिए हम सबको इनका भी दोष मालूम होता है, लेकिन काकभूषण जी स्वयं कहते हैं मेरे समझ में इनका कुछ भी दोष नहीं था। इसलिए कि मैंने समझता था कि दया सागर कृपा सिंधु प्रभु ने मुनि के बुद्धि भोली करके मेरे भक्ति और प्रेम का परीक्षा ले रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। सुनो खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु प्रभु कृपा सिंधु प्रभु। मुनिमति करि भोरी लीन प्रेम परीक्षा मोरी। श्री राम जय राम। तो यहाँ काक देह, कौवा का देह शरीर भूसुंड जी को कैसे प्राप्त हुआ था, इस प्रसंग ये कह डाला। लोमस मुनि के श्राप से मुझे काक देह प्राप्त हुआ था। तो यही प्रसंग यहाँ पर समाप्त हो गया। भूसुंड जी गौड़ जी के दूसरा एक प्रश्न का उत्तर देने अभी जा रहे हैं कि सो हरि भगति काग किमि पाई। दुर्लभ हरि भक्ति काक को कैसे प्राप्त हुआ। चंडाल पक्षी
अत्यंत दुर्लभ भक्ति। सो हरि भगति काग किमि पाई। हरि भक्ति काक शरीर में कैसे प्राप्त हुआ? अब बायस तन काक शरीर में रघुपति भगति मोही परम संदेह। ये मुझे बड़ा संदेह लगता है कि काक शरीर चंडाल कौवा है और इनका मन चगला और किसी के ऊपर इनका विश्वास नहीं, कपटी, अत्यंत कपटी। इनके पास कैसे आया राम भक्ति? देखिए भागवत में ऐसा वर्णित है कि जथा पुमात्र स्वंगेषु शिरः पाण्यादिषु क्वचित् पारक्यं बुद्धि कुरुते एव भूतेषु मत्प्रभुः। अर्थात जिस प्रकार पुरुष अपने सिर, हाथ आदि अंगों को कभी ये अन्य नहीं भावता, से अपना ही मानता है, सबको प्यार करता है, अपने सिर अंग सभी को अपना मानकर ये प्यार करता है। इसमें ये तफात नहीं देखते, ऐसे बुद्धि नहीं करता। उसी प्रकार मेरा भक्ति सब प्राणियों में अन्य बुद्धि नहीं करता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। शिवजी ने उमा जी को बताया था कि भुसुंडी निरपराध होने पर भी उनको शाप मिला, फिर भी वे कुछ विरोध नहीं किया। इसका कारण क्या है? लोमस मुनि ज्ञानी होकर भी शाप कैसे दे देगी? कोई अज्ञानी हो तो दूसरा बात है, लोमस मुनि जो इतना बड़ा ज्ञानी है, ये कैसे शाप दे दिया? इसका कारण स्वयं काकभूषुंडी गौड़ जी को बताते हैं कि इसमें लोमस मुनि के कुछ दोष नहीं, वे भी अनन्य राम उपासक ये भी थे, पर प्रभु की प्रेरणा से उनके बुद्धि में भेद बुद्धि उत्पन्न हो गया, मैं और तू, और सगुण मत को खंडन ये करता रहे। तो इसमें प्रभु का ही हाथ था। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ा निमायया। ईश्वर सबके देह में अंतर्यामी रूप में प्रच्छन्न भाव में रहते हैं और सबको ये चालित करते हैं, जैसे बस को ड्राइवर चलाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो इस पर पार्वती जी को शंकर भगवान कहते हैं, ऐसा भगवान श्री राम सबको नचाते हैं, और जैसे बंदर को, मरकट को इसका स्वामी जो नचाने वाला वो नचाता है, वैसे ही प्रभु सबको नचाते हैं। नट मरकट इव सब ही नचावत, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद गावत, नट मरकट इव सब ही नचावत। बंदर को जैसे ये नट नचाता है, ऐसे राम जी के इशारा से हम भी नाच कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण।
एक खगेश्वर काकभूषण कहते हैं ऋषि का इसमें कुछ भी भूल नहीं है। क्यों? न उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। अतः मुनि में भेद बुद्धि प्रकट करा के मेरे भक्ति का कितना प्रेम है, कितना दृढ़ता मेरे भक्ति में है, उनके द्वारा मेरा परीक्षा ले लिया प्रभु हमारे श्री रामचंद्र जी ने। और वे कृपा सिंधु है मेरे राम जी, जो हमारे मेरे को काग देख दिया, क्या ये मुझे क्रुद्ध होकर दिया है? नहीं, तो ये तो सदा कृपा सिंधु है, सदा सबके ऊपर कृपा करते हैं। मेरे को काकदेव मिलने भी इनका विशेष कृपा था। तो इसीलिए कृपा सिंधु ने मुनि के मोती को भोरी कर दिया और देखा कि मैं अब उनका परीक्षा ले रहा हूँ, हमारे काकभूषणी भक्त पास होता है कि नहीं। मुझे शिव जी की आज्ञा था कि अब यदि करही विप्र अपमान, अब यदि करही विप्र अपमान। शिवाजी मुझे आदेश दिया था, काकभूषण जी कहते हैं, मेरा पिछला शूद्र शरीर में शिवजी ने मुझे कहा था, देखो तुम्हें ये विप्र को अपमान करके तुमको 1000 जन्म अजगर सर्प होना पड़ा, और जो हुआ तो हुआ। अब किसी भी विप्र को अपमान नहीं करना, यह मुझे शिव जी ने कहा था। क्रोध नहीं किया, पर मुनि का प्रणाम, इसलिए मैं भी मुनि को परीक्षा में पास हो गया। मुनि को क्रोध नहीं किया, उनको प्रणाम करके हर्षित होकर राम राम कहकर उठ चला। ऐसे शिव जी के आज्ञा का भी मेरा पालन हो गया। कृपा सिंधु प्रभु मति करी भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। फिर क्या हुआ? प्रभु ने देखा ये तो काकभूषणी पास हो गया, ये मन कर्म और वचन से ये मेरा ही, मुझको ही चाहता है, और ये मन क्रम वचन से मेरा ही भक्त है, दास है। तो भगवान ने मुनि के बुद्धि को फिरवा दिया। इनके बुद्धि को जो अभिशाप दिया था, वही मुनि के बुद्धि को भगवान ने पलट दिया। ऋषि मेरे महान सहनशीलता और श्री राम जी के चरण में बहुत विश्वास देखकर अत्यंत विस्मित होकर बारंबार पछता रहे हैं कि मैं इनको कैसे शाप दे दिया। इसीलिए पछता कर मुझे सादर बुला लिया, मेरे पास आ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मन मन बच क्रम मोई निज जन ध्याना, मन बच क्रम मोही निज जन जाना। मुनि मति पुनि फेरी भगवान, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विषेखी। अति विषमय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि पुनि लीन बोलाई।
पश्चाताप करने लगे। लोमस मुनि, आहा, मैं इनको कैसे साप दे दिया। फिर मुझे प्रेम से बुलाया, परीक्षा करके प्रभु ने मन क्रम वचन से अपना दास मुझे समझा। राम भक्त की कैसे, इनका उदाहरण क्या है, मन क्रम वचन से ये कैसा राम भक्त निकले। आपने सुना, क्या सुना, मन राम भगति जल मम मन मीना। राम भक्ति कहे थे, हे मुनि लोमस, मेरा मन राम रूप भक्ति रूपी जल में उबटुब हो रहा है, मुझे इससे नहीं निकालिए। तो ये मन का भक्ति है। और निर्गुण मत मम हृदय न भावा। और निर्गुण मत जो मुनि कह रहे थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, अर्थात मुझे सगुण भक्ति ही अच्छा लग रहा था। ये भी मन का भक्ति है। और वचन भक्ति कैसा, इनके निर्गुण मत को मैं खंडन करके सगुण मत को प्रतिपादन करके मुनि को हरा दिया था। तो ये मेरे वचन का भक्ति। तब मैं निर्गुण मत करी दूरी, सगुण निरूपमु करी हठ घोरी। और मन का भक्ति, कर्म का भक्ति सुना, मन का भक्ति और वचन का भक्ति। अब कर्म का भक्ति सुनिए, ये कैसे जो करते हैं। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भयन दीनताई। ऐसा मेरे कर्म में कुछ भी दीनता नहीं आए। अर्थात ऐसे मन वचन और कर्म से जिनका भक्ति होता है वे प्रभु के निजजन हो जाते हैं, सब नहीं हो सकते। मन क्रम वचन में जिनका भक्ति होता है वे ही भगवान के अपने दास होते हैं। और कर्म में मेरा महत्वशील गुण देखा, मेरा महान शील गुण देखा। मेरा कर्म में देखा कि क्या, मुनि ने श्राप दिया, कुछ भी भय दीनता ना आकर इसको शीश में जैसे प्रसाद जैसे ग्रहण कर लिया। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता। मैंने सोचा कि ये तो प्रभु की इच्छा था। प्रभु की इच्छा जानकर हर्षित चले उड़ाई। ये सब उदाहरण से आप समझिए, मैं मन क्रम वचन से प्रभु का दास था। मन क्रम वचन मोही जन जान, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। मुनि मति पुनि फेरी भगवान। लोमस मुनि जी मेरा महान शील गुण पर बड़ा प्रभावित हुए और श्री राम जी के चरण में अत्यंत विश्वास देखकर, मेरा राम जी के चरण में अत्यंत विश्वास देखकर, पहले तो मेरा राम जी के चरण में अत्यंत माने प्रेम था, इसीलिए तो मैंने सगुण ब्रह्म अवराधन सुनने के लिए आया था। सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहूँ भगवान, राम भगति जल मम मन मीना। अर्थात इसके सगुण पक्ष में बहुत वाद विवाद भी किया, इसीलिए पहले से ही मेरे राम चरण में विश्वास था। ये सब प्रमाणित होता है। अब चांडाल
काक पक्षी का शाप पाने पर भी उसी भक्ति को न छोड़ा। राम भक्ति के पक्ष में रहा और उसी को नहीं छोड़ा, चाहे मुझे चंडाल काक पक्षी क्यों न बने। और कुछ भी न घबरा कर प्रसन्न चित्त में उठ चला। यह मेरा महान शील गुण नहीं तो और क्या। शील, सहनशीलता, यह शील गुण। इसको ऋषि ने देखा। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विषेखी। तब उनके मन में यह सोच हुआ कि मैं एक निरपराध को और वे अपने को मैं शाप दे दिया, पर मेरा तो अपराध था। मैं एक निरपराध को शाप दे दिया। वो क्या सुनना चाहते थे? काकभूषण जी क्या सुनना चाहते थे? सगुण ब्रह्म के बारे में। लेकिन मैं उनको हट करके निर्गुण ब्रह्म सुनाया, तो यह मेरा ही तो कसूर था। मेरे द्वारा एक भागवत अपराध हो गया। एक महान राम भक्त का मैं अपराधी है, इसीलिए मेरे द्वारा भागवत अपराध हो गया। इसीलिए बारंबार उनका पश्चाताप हुआ। इसीलिए मुझे आदर सहित बुला लिया। मुझे आश्चर्य लगा कि मुनि, इनके मन में आश्चर्य हो रहे हैं कि मेरे द्वारा कैसे ऐसे भूल हो गया। मुझे बोले श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए बारंबार ये पश्चाताप कर रहे हैं। अति विषमय पुनि पछिताई, सादर मुनि मोही ली न बोला। इसके बाद क्या होगा? काकभूषण जी को प्रेम से बुला लिया आदर सहित, फिर इनका साथ कैसा बर्ताव करेंगे आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।